हाय। इस लेक्चर में हम फिबोनाची सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। इसको अभी हम जनरल अप्रोच, बेसिकली इटरेटिव या लूप की अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इसके आगे जब हम डीएसए सीरीज़ में रहेंगे तो हम इसको एक अच्छी अप्रोच, रिकर्सिव अप्रोच, जिसको हम रिकर्शन बोलते हैं, उसके थ्रू हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अभी हम देखते हैं फिबोनाची होता क्या है। फिबोनाची में बेसिकली आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जांपल 5 तक 5 फिबोनाची सीरीज़ के टर्म्स प्रिंट कराओ। तो फिबोनाची जो सीरीज़ होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 और 1 से। या तो आपको स्टार्टिंग के दोनों एलिमेंट दे देंगे, या तो फिर आपको खुद से 0 और 1 को लेके आगे के पैटर्न्स प्रिंट करने होंगे। ये बेसिकली एक जनरल पैटर्न है। अब फर्स्ट शुरू के दोनों नंबर अब आपको पता चल गए हैं। इसके आगे आपको खुद से आगे के पैटर्न्स को ढूंढना है। कैसे? जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं उनका सम ही आपका आगे वाला नंबर होगा। जैसे 0 + 1 1। अब लास्ट के 2 नंबर्स कौन है? 1 और 1। ये दोनों अब लास्ट के आपके 2 नंबर्स हैं। तो अब 1 + 1 2। अब आपके लास्ट के 2 नंबर्स हैं 1 और 2। तो बेसिकली अब इनका सम 3 आएगा। तो अगला नंबर हो गया 3। ये है आपके 5 फिबोनाची सीरीज के टर्म्स, 0 1 1 2 3। अब अगर आपको इसके आगे प्रिंट करना हो तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। इस तरह ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो अभी हमें पता क्या चला कि इसमें हमें क्या दिया रहेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए कि हाँ इतने नंबर ऑफ टर्म्स हम प्रिंट कराएंगे। उसके अलावा अभी के लिए आप स्टार्टिंग वैल्यूज 0 और 1 को ही लेके चलो। जब हम आगे डीएसए सीरीज में इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम इसमें अलग अलग वैल्यूज भी लेके देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 से शुरू करके देख लें या 3 4 से शुरू करके देख लें, वो अलग अलग केसेस हमारे बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं फिर से। नंबर हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक नंबर। इसके अलावा हमें क्या चाहिए था? 0 1 चाहिए था, वो हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसके आगे हमें कुछ ना कुछ करके अपने लास्ट 2 डिजिट का सम चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स का सम चाहिए और वही आगे प्रिंट कराते जाना है। ये कैसे करेंगे? ये अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अभी के लिए फॉर एग्जांपल कोई है जिसने n में बोल दिया आपको 10 टर्म्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको n1 यानी स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी रहेगी, खुद से या तो आप मान लो। ठीक है, फिर एंड n2 जो सेकेंड वैल्यू वो 1 आप मान लो। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, अब आपको कितने टर्म्स प्रिंट कराने हैं? 10। तो आपने क्या किया? एंड i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 नहीं, अभी के लिए n रखते हैं क्योंकि n में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है। या फिर अभी चलो एक छोटा नंबर लेने के लिए अभी n की वैल्यू को हम खुद ही 5 लेके चलते हैं। इसके बाद जब हम समझ जाएंगे तो फिर हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी के लिए हमने 5 ले लिया i प्लस प्लस। यहाँ पे आप क्या करेंगे? सीधे डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहला नंबर आपका 0 प्रिंट होना है क्योंकि हम सीरीज देख चुके हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो? 0 को प्रिंट करा दो। यहाँ पे क्या करो? प्रिंट n1 को प्रिंट करा दो। ठीक है, प्लस स्पेस प्रिंट करा दो। ठीक है, ये हो गया। अब अगला नंबर हमें क्या चाहिए? 1। तो ये कैसे हो पाएगा?
तो इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करेंगे स्वैपिंग की। स्वैपिंग का प्रोग्राम आप देख चुके हो इसके पहले ही, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो अभी यहाँ पे हम स्वैप करेंगे एक तीसरे वेरिएबल के हेल्प से। फॉर एग्जांपल मैंने लिया इंट n3 इज इक्वल टू n2 प्लस n1। ठीक है, n3 क्या है, n2 प्लस n1 यानी प्रीवियस दोनों नंबर्स का सम है। क्या आपको दिख रहा है, हमें यही प्रिंट कराना होता था। ठीक है, फिर इसके बाद n1 इज इक्वल टू n2। n1 में किसकी वैल्यू आ गई, n2 की, और n2 इज इक्वल टू n3। ठीक, क्या दोनों नंबर्स स्वैप हो गए। अब n1 में क्या वैल्यू है, 1 है, और n2 में क्या वैल्यू है, जो प्रीवियस दोनों नंबर्स का सम है वो। ठीक है, तो अब अगर ध्यान दो तो सबसे पहले n1 को उसने प्रिंट कराया यानी 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले n1 को प्रिंट कराया तो 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 0 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्वैपिंग के केस में, क्योंकि लूप के अंदर ही हम स्वैपिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वो आएगा n3 के पास। n3 में दोनों नंबर्स ऐड होंगे। ठीक है ना। सो n3 में हमारे दोनों नंबर्स ऐड हुए तो 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, n1 में n2 की वैल्यू चली गई यानी n1 में भी 1 चला गया, और n2 में n3 चला गया यानी इसमें भी क्या आ गया, 1, क्योंकि ऊपर n3 की क्या वैल्यू थी, 1 थी। ठीक है, अब जब एक केस के बाद ये ऊपर वापस से अगले लूप के लिए पहुंचेगा तो i की वैल्यू 1 हो चुकी है, यानी अगला लूप, अगला इटरेशन है ये। इस बार n1 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, स्पेस के बाद 1 प्रिंट करेगा, और इस बार वो जब इसके पास आएगा तो n2 में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 1 स्टोर्ड है, और n1 में भी क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 1 स्टोर्ड है। तो दोनों जब ऐड होंगे तो इस बार इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। n1 में n2 की वैल्यू चली जाएगी, अभी भी n2 में 1 है तो n1 में 1 ही रहेगा, मगर n2 में n3 की वैल्यू जा रही है इसलिए इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से जब अगले इटरेशन पे पहुंचेगा तो n1 में अभी भी क्या वैल्यू है, 1, तो ये अभी भी स्पेस के बाद 1 प्रिंट कर देगा और वापस से स्वैपिंग पे आ जाएगा। मगर अब अगर आप ध्यान दो तो n2 में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 2 स्टोर्ड है, और n1 में क्या स्टोर्ड है, 1 स्टोर्ड है। तो दोनों को 2 और 1 जब ऐड करोगे तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा। अब n1 में n2 की वैल्यू, n2 में अभी क्या है, 2 है, तो इसमें भी क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा, और इसमें n3 की वैल्यू, n3 में है अभी 3, तो फिर से ऊपर जाएगा। इस बार इसमें क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, वापस से स्वैपिंग देखेगा, अगले उसमें 3 प्रिंट करेगा। इस तरह से हमने लास्ट के दोनों डिजिट्स का सम अपने उसमें प्रिंट करा लिया है। इसमें अब अगर आप ध्यान से इसको एक बार फिर से देखोगे तब जाके आपके समझ में आएगा। बेसिकली हम n1 को प्रिंट करवा रहे हैं और नीचे स्वैपिंग की हेल्प से हर एक इटरेशन के बाद n1 में दोनों डिजिट्स का सम, प्रीवियस 2 डिजिट्स का सम डाल दे रहे हैं। एक इटरेशन के बाद प्रीवियस 2 डिजिट्स का सम अपने आप प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे 0 और 1 था तो सबसे पहले 0 प्रिंट हो गया, और n3 में 0 प्लस 1 हो गया यानी 1, दोनों के अंदर 1 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। इस बार n3 में 2 आया, मगर तुरंत n1 में 2 नहीं चला गया, n1 में अभी n2 की वैल्यू गई जो कि 1 ही रही, और n2 में गई सबसे पहले 2। तो बेसिकली n2 से n1 पहुंचने में एक इटरेशन का गैप हो रहा है, जिसके थ्रू हम प्रीवियस दोनों डिजिट्स का सम कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू अपने आप से ना भी मान के चलें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटर अ नंबर। ठीक है, और हम इसको इनपुट करा लेंगे, इंट n इज इक्वल टू
sc डॉट नेक्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की जगह क्या चला लो, n चला लो। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो रन करके देखते हैं। हम सबसे पहले 5 ही रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे ln हटा दो इसमें। सो अब रन करके देखो 5, तो हमारा आया 0 1 1 2 3। अब इसी जगह 10 रन करके देखते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा पूरा का पूरा पैटर्न। सो ये था हमारा फिबोनाची सीरीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।